मैंने चुपके से फूंक मारकर अपना लैंप बुझा दिया और चुपचाप अपने बिस्तर पर जाकर बैठ गया। अभी मैं थोड़ी सी चैन की सांस ले ही पाया था कि तभी फिर से दरवाजा खटखटाने की आवाज आने लगी। डर से मेरी हालत बिल्कुल खराब हो चुकी थी। मैं सोच रहा था कि इतनी रात गए मैं अकेले क्या कर सकता हूँ, रात में मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। मैं यही सोचने लगा था। मेरी आदत थी कि मैं अपना ज्यादातर वक्त पढ़ाई के अंदर ही गुजारता था और मैं ज्यादातर पढ़ाई रात के समय ही करता था। रात का शांत वातावरण मुझे बहुत पसंद था और उस रात दरवाजा खटखटाहट मेरे प्राण निकाल रही थी और मेरे प्राण को निकालकर मुंह तक उसने ला दिया था। मैंने जो औरत को देखा था, पता नहीं वो क्या बला थी, चुड़ैल थी, जिन्नजादी थी, क्या थी। वो थी तो बहुत खूबसूरत, लेकिन उससे मुझे खौफ आ रहा था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैंने अपनी जिंदगी में इतनी खूबसूरत औरत कभी नहीं देखी, लेकिन मसला ये था कि उससे भी मुझे डर लग रहा है और मुझे अंदरूनी डर ऐसा उत्पन्न हो चुका था कि मैं उसको देखकर इधर उधर भाग रहा था। मैं उस रात इतना ज्यादा डर गया कि सारा रात घर के कोने में बैठकर मैंने बिता दिया। जब रात ढलने वाली थी तब जाकर दरवाजे का खटखटाहट बंद हुआ। सुबह के समय ही मुझे नींद आ पाई। मुझे पढ़ना था पर मेरा मन पढ़ाई से हट चुका था। मुझे रात वाली चुड़ैल का डर सताने लगा था। मेरे साथ ये क्या हो रहा था मुझे पता ही नहीं था, पर मुझे पूरा विश्वास हो चुका था कि मैंने अपनी जिंदगी में पहली बार किसी बला को देखा है, किसी जिन्नजादी को देखा है। विश्वास हो चुका था मुझे कि मैंने अपनी जिंदगी में ऐसी चीजें पहले कभी नहीं देखी जो उस रात को देखी। मुझे तो अब दिन में भी उस बला की चूड़ियों की खनखनाहट और पायल की छनछनाहट साफ सुनाई देती है। मुझे एक वहम सा हो गया था, पर मुझे पढ़ना था, इसलिए मैंने सोचा कि रात में जल्दी पढ़ाई खत्म करके फिर सुबह से अपनी पढ़ाई शुरू करूंगा। जैसे जैसे शाम ढलती गई मेरा डर और भी बढ़ता चला गया। मैं रात में पढ़ना तो नहीं चाहता था, फिर भी सोचा पढ़ लेता हूँ। मेरा लैंप जल रहा था और मैं किसी तरह पढ़ने की कोशिश कर रहा था और अपने माइंड को स्टडी की तरफ फोकस कर रहा था। एक तो नींद नहीं आ रही थी और मेरा दिमाग पढ़ाई पर बिल्कुल भी नहीं लग रहा था, सिर्फ किताबों को देख रहा था, क्योंकि दिल में तो उस बला का डर समाया हुआ था। वहमो गुमान में सिर्फ उस बला की छवि घूम रही थी और उसके कानों में छनछनाहट पायल की और चूड़ियों की खनखनाहट दोनों आ रही थी, जिसकी वजह से मेरा बिल्कुल मन पढ़ने में नहीं लग पा रहा था और मैं बार बार अपना फोकस खोकर सिर्फ किताबों को एक देखने वाली ही प्रक्रिया कर रहा था। सिर्फ देख पा रहा था किताबों को, पढ़ कुछ भी नहीं पा रहा था। और ऐसी ही कश्मकश में आधी रात हो गई और अब डर और खौफ आधी रात के साथ साथ बढ़ता चला गया। मैं अब बहुत ज्यादा डर गया था, क्योंकि डर और खौफ मेरे दिलो दिमाग में अब समा गया था। अब मेरी आदत भी हो चुकी थी कि आधी रात के बाद मैं एक बार पेशाब करने जरूर जाता था। आधी रात के समय मुझे पेशाब लग गया। थोड़ी देर तक तो मैं उसे रोकने की कोशिश करता रहा, लेकिन जब मुझसे कंट्रोल ना हुआ और मैंने सोचा कि अगर रात और घनी हो जाएगी तो उस बला का खतरा और भी बढ़ जाएगा। अभी मेरे पास टाइम है तो मैं तुरंत जाकर पेशाब कर आ जाता हूँ। मैंने सोचा जल्दी से अभी कराता हूँ, वरना और अंधेरा हो जाएगा तो डर और खौफ और ज्यादा बढ़ जाएगा। मैं अपने घर का दरवाजा थोड़ा सा खोलकर इधर उधर पहले झांका, पर मुझे कोई भी नजर नहीं आया। मैंने चुपके से दरवाजा खोला और बांस की तरफ देखा तो वहां पर भी कोई नहीं था। मैं जल्दी से पेशाब करके अपने घर की तरफ भागा। मैं घर के अंदर घुसकर जैसे ही अपना दरवाजा बंद करता, उससे पहले ही जैसे मैंने दरवाजा बंद करने की प्रक्रिया की, दरवाजा बंद करना चाहा, तभी किसी ने मेरा हाथ पकड़ लिया। मैं घर के अंदर था और वो भी मेरे घर के अंदर आ चुकी थी। उसके हाथ पकड़ते ही मानो मेरे शरीर का पूरा खून जम गया हो। प्राण निकलने ही वाला था कि वो गले के पास आकर अटक गई थी। मैं पलट कर देखा तो मानो बर्फ की तरह जम गया। मेरे कमरे का लैंप जल रहा था और उससे इस कदर रोशनी निकल रही थी, इतनी रोशनी निकल रही थी कि मैं उसका चेहरा साफ साफ देख सकता था। जिसके डर से मैं पिछले 2 रातों से परेशान था, वो मेरे सामने खड़ी थी और मैं उसके सामने। मुझे पता ही नहीं चला कि कब वो मेरे कमरे में घुस गई। मैं उस वक्त भी काफी डरा हुआ था। मैं उसे देखते ही बोला, भाभी आप? वो बोली, हाँ मैं। तुम तो दिन में बड़े शेर बनते घूमते हो, अब क्या हो गया? अभी तो तुम्हारी हालत चूहे के जैसी हो चुकी है, तुम्हारी सारी हेकड़ी गायब हो गई। मैंने कहा कि ऐसी बात नहीं है, मैं कुछ और ही समझ गया था। मैंने कहा कि भाभी आप इतनी रात गए यहाँ? भाभी ने कहा कि तुमने बुलाया था और मैं आ गई। वैसे तो मैं उससे मजाक कर लिया करता था। जब कभी बाजार से कुछ लाना रहता तो भाभी मुझे बोलती, मैं सामान खरीद कर जब उनके हाथ में देता तो थोड़ा मजाक भी कर लेता था या टोन मार देता। हमारा रिश्ता भी देवर भाभी का था और मेरे इस व्यवहार से ना कभी भैया को आपत्ति हुई, ना कभी चाची ने ही मुझे कुछ कहा। पर मुझे उस वक्त लगा कि मेरा मजाक भाभी सीरियस में ले रही हैं। मेरे घर में कोई भी नहीं था। अगर उस वक्त कोई था तो वहां पर मैं और मेरी भाभी। और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि इस सिचुएशन में अब मैं करूं तो क्या करूं। मेरे अंदर डर भी उत्पन्न था और भाभी ने मेरा हाथ जोरों से पकड़ा हुआ था।
मैं मन ही मन डर भी रहा था कि अगर ये बात किसी तरह भैया को पता चली तो सामत आ जाएगी। मैं इंटर फाइनल ईयर का विद्यार्थी था और मैं इतना ना समझ भी नहीं था कि भाभी के इरादों को समझ नहीं पाता। मैं किसी तरह खुद को उससे पीछा छुड़ाना चाह रहा था ताकि मैं बच सकूं। मेरी भाभी की नीयत मुझ पर खराब लग रही थी। तभी मैंने अपनी भाभी से कहा कि भाभी, आपकी हाथ की जो चूड़ियां हैं ये बहुत आवाज़ कर रही हैं। आप अपने हाथ की चूड़ियां और पायल खोल कर आ जाइए। मैं आपका यहीं इंतजार कर रहा हूँ। ऐसा ना हो कि इसकी आवाज़ सुनकर आसपास वालों को कोई शक हो। मेरे दिमाग में अचानक से यह उपाय आ गया जो कारागर सिद्ध हुआ। वो बोली कि ठीक है, तुम मेरा यहीं इंतजार करना, मैं तुरंत इसे खोल कर आ रही हूँ। भाभी जब मेरी आंखों से ओझल हो गई तो मैं जल्दी से अपने घर का दरवाजा लगाकर अंदर चला गया। लैंप को बुझाकर अपने घर को अच्छी तरह से बंद कर दिया और मैं अपने बिस्तर पर बैठकर सोचने लगा कि ये सब अच्छी चीज़ नहीं है। मुझे अपना भविष्य बनाना है। अगर मैं इस चक्कर में पड़ा तो अपने घर की गरीबी कभी दूर नहीं कर पाऊंगा। भाभी वापस आ गई। शायद उसने मेरे घर का बंद दरवाजा देखकर बहुत गुस्सा किया होगा। उसने बहुत बार मेरे घर का दरवाजा खटखटाया पर मैं चुपचाप अपने बिस्तर पर बैठकर खटखटाने की आवाज़ सुनता रहा। मुझे अपने भविष्य की चिंता थी। भाभी दरवाजे के बाहर खड़ी होकर मुझे बहुत बुरा भला बोल रही थी पर मैं चुपचाप सुनता रहा था। जब मुझे यकीन हो गया कि वो यहाँ से जा चुकी हैं तब जाकर मुझे कुछ राहत मिली। मैं जान चुका था कि अंधेरे में दिखने वाली वो औरत कोई जिनजादी या कोई बला नहीं बल्कि कुछ और ही थी। लेकिन ये मेरी बहुत बड़ी गलतफहमी साबित हुई क्योंकि भाभी के चले जाने के बाद फिर से मुझे वो औरत उसी बांस के पास दिखी। जब मैं दरवाज़ा खोला रात को ही कि देखने के लिए कि अब भाभी यहाँ से गई है या नहीं, तो वो औरत दूर खड़ी होकर अभी भी मुझे तक रही थी। अब तो मानो मेरी ऐसे हवा ही निकल गई हो। मेरे को तो पहले लग रहा था कि वो मेरी भाभी थी, लेकिन वो कोई भाभी वाभी नहीं थी बल्कि सच में कोई बला ही थी जो अब तक मेरे पीछे पड़ी हुई थी। उसके बाद मैं दरवाज़ा बंद किया और अंदर आकर लेट गया। बिस्तर पर सोने की बहुत कोशिश की लेकिन मुझे नींद ना आई और उसके बाद वापस से पायल की छनकार और चूड़ियों की खनकार चालू हो गई। जब सुबह हुई और मेरी आंख लगी तो मैंने 2-3 घंटे की नींद ली और उसके बाद फिर से अपना रूटीन बनाया जिसमें रात के 10 बजे तक पढ़ना और सुबह जल्दी जगकर फिर से पढ़ाई करना था। क्योंकि रात को पढ़ना मेरे लिए मेरे बस की बात नहीं थी क्योंकि मुझे खौफ बहुत ज़्यादा सता रहा था। रात में जब मैं सोया था तो अचानक दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ आने लगती। मुझे डर और घबराहट सी लगने लगती। मैं चुपचाप अपने बिस्तर पर लेटकर सोने की कोशिश करता और सोचता रहता कि ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ। और एक वो जिनजादी या जो भी बला थी वो थी जो मेरा पीछा छोड़ने को राजी नहीं थी। और ऊपर से सोने पे सुहागा ये हुआ कि मेरी भाभी की भी नीयत उस वक्त मेरे ऊपर खराब होने लगी। मेरे चाचा की बहू थी वो जो मेरे पीछे हाथ धोकर पड़ गई थी मुझसे गलत काम गलत राह पर ले जाने के लिए। इसीलिए मेरे ऊपर दोनों तरह का डर तारी हो चुका था। एक तो उस बला का डर और दूसरी मेरे चाचा की बहू यानी कि मेरे भाभी की बला का डर। अब मैं करता तो क्या करता। वो डर की 7 रातें मेरी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट बन गया। उन 7 रातों में मैंने अपनी जिंदगी का सबसे ज़्यादा डर और घबराहट महसूस किया। जिंदगी शायद उन दिनों में मेरी परीक्षा लेना चाहती थी। उसके बाद जब मेरे माता पिता मेरे मामा की शादी से वापस आए तब जाकर कहीं मेरा हौसला बढ़ा। और उसके बाद वो दरवाजे की खटखटाहट और उसके चूड़ी की आवाज़ पायल की आवाज़ सब बंद हो गई और उसके बाद भाभी का आना भी बंद हो गया। मैंने अपना इंटर की पढ़ाई समाप्त करी और उसके बाद इंजीनियरिंग एंट्रेंस की एग्ज़ाम भी दी। उसकी तैयारी करके एक सफल इंजीनियर भी बन गया। आज मुझे ये बात याद आ रही है कि अगर मैं उन दिनों संयम नहीं बरता या फिर वो बला मेरे ऊपर कुछ कर देती या फिर मैं चाचा की बहू से कोई ऐसा संबंध ना लेता जो मुझे नहीं करना चाहिए था, तो शायद आज मैं इंजीनियर भी नहीं होता और मेरा भविष्य इतना उज्जवल भी नहीं होता।